नमस्कार, मैं डॉक्टर सजन खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट में हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लतिया में पदस्थ हूँ। मैं आज आपके सामने जीएसटी असिस्टेंट सब्जेक्ट है, इसके संबंध में एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगत कर छूट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके संबंध में मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेजर अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंतर्गत खाता वही हमारे जो लेन देन का पूरा हिसाब, आईटीसी का हमें कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है ना, हमारे ऊपर कितना जुर्माना लगा है, कितना इंटरेस्ट का पैसा हमारे को देना है, सबका लेखा जोखा जीएसटी विभाग में होता है। यदि हम पंजीकृत वहाँ व्यक्ति हैं, पंजीकृत हैं, तो हमारा एक खाता बना हुआ होता है जीएसटी के पोर्टल पर, है ना। इसमें देखा ना, ई लेजर क्या है? ई लेजर एक खाता है, जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हर व्यक्ति को प्रोवाइड कराया जाता है। उसके संबंध में क्या है, ई लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक पासबुक रजिस्टर होता है। यह जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता है। जो पंजीकृत व्यक्ति है, सबका खाता, मतलब कि सबका लेखा जोखा इसमें होता है, जहां हम अपना इलेक्ट्रिक कैश लेजर और इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर और बैलेंस देख सकते हैं कि हमें कितना पैसा हमारे को देना है, कितना हमारा क्रेडिट उसमें बचा है उस खाते में, वह सब चीज हम इसमें देख सकते हैं, है ना। वापस हम देखेंगे एक बार, यही वाला करा, वो कुछ आ गया था स्क्रीन पर भी। यहाँ से ई लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक पासबुक रजिस्टर होता है। यह जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता है। इस रजिस्टर में हम अपना इलेक्ट्रिक कैश लेजर, कितना पैसा हमारे पास पड़ा है, कितना पैसा हम डालेंगे उसमें, इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कितना पैसा उसमें है, वह बैलेंस हम इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से इस बैलेंस का उपयोग जीएसटी देयता, जीएसटी के भुगतान में किया जाता है। बैलेंस जमा है, भुगतान में किया जाएगा किसमें? आईजीएसटी का पैसा, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी के भुगतान में इसका उपयोग किया जा सकता है। हम आगे देखते हैं, इसका एक फॉर्मेट होता है जीएसटी रजिस्टर का, PMT2। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्तियों को प्रारूप जीएसटी PMT2 में एक रजिस्टर अनुरक्षित करना होता है। मतलब ये रजिस्टर का एक फॉर्म है, इसके अंतर्गत ये रजिस्टर तैयार होता है। हाँ, जीएसटी के अंतर्गत खाता बही, है ना, लेजर अंडर जीएसटी किस प्रकार की खाता बही होती है, हमने बतलाया इसे। ई लेजर में शामिल क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक देयता लेजर, कितना हमारे को भुगतान करना है टैक्स के रूप में, उसका हिसाब किताब होता है इसमें। इलेक्ट्रिक नगद लेजर होता है, कैश खाता होता है, उस खाते में हम पैसा जमा करते हैं टैक्स भुगतान करने के संबंध में। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर होता है, जमा लेजर होता है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा हमारा जमा होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सर और पुनः दावा विवरण वाला भी एक रजिस्टर का एक वो कॉलम होता है। इसमें यदि हमने कोई आईटीसी हमने ज़्यादा क्लेम कर दी है तो उसको रिवर्स हमारे को करना पड़ती है। आगे हम देखेंगे, इसे प्रारूप के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ई लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक पासबुक और रजिस्टर का नमूना है ना, लेजर बैलेंस दिखाएगा, वो डेट दिखाएगा, इस प्रकार से इसका प्रारूप होगा। इसमें आईजीएसटी कॉलम, सीजीएसटी और एजीएसटी कॉलम होगा। मैंने ये बतलाया आपको, इलेक्ट्रिक देयता लेजर, इसमें हमें कितना टैक्स पे करना है, कितना इंटरेस्ट हमारा बन रहा है शासन को देने के लिए, वह उसका अमाउंट इसमें आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक कैश लेजर, है ना। कैश लेजर में क्या है कि ये जो दायित्व का भुगतान करना पड़ता है, तो यदि हमारे पास कोई क्रेडिट, हमारे पास इसके लायबिलिटी भुगतान में हमारे पास कोई क्रेडिट हमारे पास नहीं बचती है, तो हमारे को हमारे जेब से हमें पैसा डालना पड़ता है। किस में डालना पड़ता है? कैश लेजर में। कैश लेजर में डालते हैं, तब जाके वो लायबिलिटी का भुगतान होता है। ये कैश लेजर है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर, जब इनपुट हमारे को टैक्स के रूप में प्राप्त होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो वहाँ हमें जमा होती है, तो वहाँ यहाँ वो शो होती है कि भाई ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे को मिली है, यहाँ शो हो रही है। इसका एडजस्टमेंट टैक्स पेमेंट में किया जा सकता है। यदि फिर भी कमी पड़ती है तो कैश लेजर में हम पैसा डालकर इसका पेमेंट हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। यदि आईटीसी हमने ज़्यादा ले ली है ना, ज़्यादा ले ली है, तो उस रिवर्सल की राशि इसमें हमें
हमें भुगतान करना पड़ेगी। यदि कम ली है तो पुनः हम उसको दावा कर सकते हैं, तो वो दावा कहाँ हमें शो होगी, कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, वो इस कॉलम में रिफ्लेक्ट होगी। आगे के हम स्लाइड में देखते हैं इलेक्ट्रिक केस लेजर। मैंने आपको ये बतलाया था, इस केस लेजर में क्या होता है, डायरेक्टली हम हमारे टैक्स का भुगतान डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें जीएसटी में एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें केस लेजर होता है, उसमें हमारे बैंक के अंतर्गत, हमारे एटीएम के अंतर्गत या किसी भी प्रकार से हम उस खाते में पैसा जमा करते हैं। उस पैसे से हमारी जो लाइबिलिटी बनती है टैक्स भुगतान की, वो लाइबिलिटी उससे पूरी होती है। इलेक्ट्रिक केस लेजर एक ई वॉलेट की तरह होता है। इस ई वॉलेट का उपयोग जीएसटी देयता, ब्याज, अदंड, फीस, अन्य किसी देयता राशि के भुगतान के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक केस लेजर का अनुरक्षण प्रारूप फॉर्म जीएसटी पीएमटी 5 में किया जाता है। आगे हम देखें, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर में पर्याप्त राशि नहीं है, यदि आपको पे भुगतान करना है, आपको टैक्स का क्रेडिट लेजर में आपके पास पैसा नहीं है, तो आप केस लेजर में अलग से पैसा डालकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पैसा कैसे डालेंगे, इलेक्ट्रिक केस लेजर क्या है, पैसा कैसे डालेंगे, केस लेजर में शेष राशि को निम्नलिखित तरीके से अपन जमा कर सकते हैं उस खाते में। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, एकीकृत भुगतान के माध्यम से कर सकते हैं, अपन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंतर्गत अपन कर सकते हैं, है ना। एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से हम भुगतान कर सकते हैं, कोई दूसरे माध्यम से हम उसमें पैसा डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी टैक्स लायबिलिटीज पेड हो सके, भुगतान हो सके। देखो, यदि हमने 1 लाख रुपए की जीएसटी देयता का भुगतान करना है और इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर में हमारा पास पैसा जो बचा है वो हमारा 80,000 रुपये बचा है, अब हमारे को 20,000 रुपये वो जमा करना है, तो 20,000 रुपये जमा करना है तो हम इलेक्ट्रिक माध्यम से डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से केस लेजर में पैसा जमा करेंगे तो उसका भुगतान हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर इसमें क्या होता है, इसमें आपको जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी जमा है वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग काय में होता है, इनपुट क्रेडिट का उपयोग होता है टैक्स लायबिलिटीज पे करने में। देखो ना, जब कोई पंजीकृत व्यक्ति व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कोई पंजीकृत माल, इनपुट टैक्स सेवा खरीदता है और जीएसटी का भुगतान करता है, तो ऐसे जीएसटी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किया जाता है। इसका प्रारूप देख लेते हैं। आगे क्या है कि जीएसटी पीएमटी 2 इसका प्रारूप है। जीएसटी में इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर के लिए है और यह आईटीसी के प्रत्येक दावा इस लेजर में जमा होता है। मतलब सीधी सी बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जमा का पूरा लेखा जोखा इस क्रेडिट लेजर में होता है। इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर में यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपके पास पैसा जमा है तो उस जमा पैसे का उपयोग सिर्फ टैक्स भुगतान में ही कर सकते हैं। टैक्स के ऊपर किसी प्रकार का इंटरेस्ट, किसी प्रकार का फाइन, किसी प्रकार की पेनल्टी में इसको यूज नहीं कर सकते। ब्याज, विलंब शुल्क, जुर्माना केवल केस लेजर से ही अपन भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से भुगतान नहीं होगा। यही मैंने आपको बतलाया है। आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रिक देयता लेजर। ये भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक देयता लेजर में वह चीज आती है कितना हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, कितना हमारे को इंटरेस्ट देना है, कितनी हमारे को पेनल्टी देना है, कितने पहले का टैक्स हमारे को देना है, ये सभी चीजें इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक देयता लेजर में। यही चीज हमने यहाँ शो की है। इसके लिए फॉर्म क्या है, जीएसटी पीएमटी 1 में इलेक्ट्रिक देयता रजिस्टर बनाए रखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक देयता खाता बही में निम्नलिखित दर्ज किए जाते हैं। यही हमने समझाया कि करदाता द्वारा रिटर्न के अनुसार देकर ब्याज या कोई राशि इसमें रिफ्लेक्ट होती है। आईटीसी या आउटपुट टैक्स देयता बेमेल होने के कारण कोई ब्याज बनता है वो रिफ्लेक्ट होता है, या रिवर्सल आईटीसी या ब्याज रिफ्लेक्ट होता है। आगे हम देखते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और पुनः दावा विवरण। उसको पहले भी मैं समझा चुका हूं कि यदि आपने किसी प्रकार से अत्यधिक आईटीसी क्लेम कर दी है, वो प्राप्त कर दी है, तो प्राप्त करिए तो उसको भैया उसको रिवर्सल कर दो, वापिस कर दो। या आपने कोई आईटीसी प्राप्त नहीं की है तो उसके लिए पुनः दावा कर दो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक क्रेडिट रिवर्सल और पुनः दावा विवरण में इसका ही लेखा जोखा आता है।
इसका फार्म है GSTR 3 में रिटर्न सबमिट करने वाला जो व्यक्ति मासिक रिटर्न सबमिट करता है जीएसटी के अंतर्गत, उसी को ही ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है ना, अन्यथा किसी को उपलब्ध नहीं कराई जाती। इलेक्ट्रिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम केवल उन करदाताओं के लिए उपलब्ध होगा जिसके लिए फॉर्म GSTR 3 लागू है या एक मासिक रिटर्न होता है। आगे निष्कर्ष के तौर पे हम सीधी बात करेंगे। जीएसटी आईटीसी जीएसटी ढांचे के भीतर व्यवसायियों और पेशेवरों को लाभ पहुंचाती है। यह प्रावधान उन्हें उनकी बिक्री देख करके मुकाबले उनकी खरीदी पर भुगतान किए गए कर की भरपाई करने के लिए किया जाता है। वस्तु और सेवाओं पर दोहरा कराधान को रोकने और अंततः उपभोक्ता लागत को कम करने में सक्षम बनाता है। सीधी सी बात है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हमने जो माल खरीदा है उस पर हमने जो टैक्स दिया है वो टैक्स हमारे को वापस होता है। यही इसका निष्कर्ष है। इसके संबंध में मैंने आपको बहुत विस्तृत तौर से समझा चुका हूँ। आगे हम हाँ, राज्य के बाहर से प्राप्ति और राज्य में पूर्ति। भाई राज्य के बाहर से भाई दूसरे स्टेट से हमने माल प्राप्त किया है, उसको राज्य में हमने सेल किया है, वो वाली कंडीशन में हम एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखो एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जो एकीकृत है, जो आईजीएसटी है, जो आईजीएसटी की यदि कोई क्रेडिट रखी है, इसमें पैसा जमा है, तो सबसे पहले किसका भुगतान होगा? आईजीएसटी का भुगतान होगा। कोई टैक्स लाइबिलिटी आती है, फिर उसके बाद किसका भुगतान होगा? सीजीएसटी की आती है, फिर उसके बाद एजीएसटी का समायोजन होगा। यदि आईजीएसटी में आपके पास 10,000 रुपये यदि आपके पास है ना, तो इसकी लाइबिलिटी 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये इसका भुगतान कर दो। 2,000 इसकी लाइबिलिटी है, 2,000 इसका भुगतान कर दो। फिर बचा जो एजीएसटी का पैसा, तो अपने पास क्रेडिट है, इसका 3,000 का भुगतान है, ये 3,000 है, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल दूसरा है। हम देखते हैं इसे कि सबसे पहले हम देखें मध्य प्रदेश के एक पंजीकृत फर्म ने गुजरात से 18% दर वाला 1 लाख रुपए का माल 1 लाख रुपए का माल प्राप्त किया। 1 लाख रुपए का हमने गुजरात से माल प्राप्त किया है। उस पे टैक्स की दर कितनी है? 18%, 18%। ठीक है, एवं मध्य प्रदेश के भीतर 1,40,000 रुपए ने उस माल को सप्लाई कर दिया है। कहाँ लिया? कहाँ से लिया? गुजरात से लिया। 1 लाख रुपए का माल, क्या परसेंटेज है उस पे? 18% है। हमने उस माल को क्या करा? मध्य प्रदेश में भेज दिया। मध्य प्रदेश में 1,40,000 रुपए का भेज दिया। आगे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आगे समझते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग परस्पर समायोजन, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया उसमें गुजरात से माल खरीदा था 18% की दर से, 1 लाख का वो माल था। ठीक है, और हमने उसको कहाँ बेचा था? मध्य प्रदेश में सेल कर दिया। इतना हमारा वो क्वेश्चन था। उसका सॉल्यूशन है ये, हम एडजस्टमेंट समायोजन वाला जो चार्ट है इसके अंतर्गत हम करते हैं। इसके कॉलम होते हैं पार्टिकुलर, सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एजीएसटी जो भी है ना, वो आईजीएसटी। आगे हम देखते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले सप्लाई किया, माल बेचा। कहाँ बेचा था हमने? मध्य प्रदेश में। कितने का बेचा था? 1,40,000 रुपए का जीएसटी पेबल, है ना, जीएसटी पेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई हमारे मध्य प्रदेश में बेचा। कितने का? 1,40,000 रुपए का। इस पे क्या रेट थी? माल कौन सी कैटेगरी का था? 18%। 18% राज्य के भीतर हमने पूर्ति करी, सप्लाई किया। ये 1,40,000 का माल बेचा। इसमें 18% इसमें टैक्स है। टोटल टैक्स कितना बनता है? 25,200। क्योंकि इंटर स्टेट की बात है, तो पैसा एसजीएसटी में जाता है और सीजीएसटी में जाता है ना, इनके खातों में जाता है। ठीक है, ये पूर्ति करा है, सप्लाई करा है, तो हमारी लाइबिलिटी बन रही है। भाई हमें शासन को टैक्स देना है,
टैक्स देना है 25,200 रुपये का टैक्स देना है, तो 50% तो 12,600 हमने इसमें दे दिए और 50% इसमें दे दिए। ये 50% और ये 50%। हमेशा ऐसे ही होता है। जितना भी लाइबिलिटी बनती है राज्य में ट्रांजैक्शन वाली, है ना, उसका जो बिलिंग होती है, तो जितना भी टैक्स बनता है उसको दो डिवाइड में अपन दो हिस्सों में उसे बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? CGST और SGST में। तो SGST CGST के अंतर्गत 12,600 रुपये देना है इसे, SGST के अंतर्गत 12,600 रुपये इसको देना है। आगे हम देखें कि हमने माल परचेज भी तो किया था। कहाँ से किया था? गुजरात से किया था। क्या टैक्स था? 18%। कितने का माल परचेज किया था? 1 लाख रुपए का। देखो ये लेस भाई, उससे अपन ने माल परचेज किया, उस परचेज किए गए माल पे अपन ने क्या दिया था? माल का वैल्यू दी थी, माल का जो मूल्य होता है वो दिया था। और क्या दिया था? उसके IT से, मतलब कि उसके ऊपर टैक्स का भुगतान किया था। तो अदर स्टेट में हम टैक्स का भुगतान करके आए हैं, वो ITC हमें मिलेगी। अभी हमारे को कितना मध्य प्रदेश में उस माल को बेचा है, इतनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। अब हम ITC की डिमांड तो करें हमारे खाते के लिए। तो भाई हमने 1 लाख का माल लिया था, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल सप्लाई, ये राज्य के बाहर से पूर्ति पर इनपुट टैक्स, है ना। इनपुट टैक्स जो कि मैंने स्लाइड में ये ऊपर लिखा गया है 18,000 रुपये, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कितना हमारे को मिलना चाहिए? कितने हमें? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये हमें हमें क्या मिलना चाहिए? ये ITC के रूप में मिलना चाहिए। ये ITC है हमारी, ये पेबल नहीं है हमारी। क्या है ये? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ये ITC है। ये 18,000 रुपये, मतलब कि यहाँ तो हमारे प्लस में पैसा पड़ा है। अदर स्टेट से हमने माल खरीदा है, तो ये 18,000 रुपये अदर स्टेट से हमने माल खरीदा था, उस पर टैक्स दिया था, तो उस टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट है प्लस में हमारे खाते में। पर IGST में तो कोई भुगतान करना नहीं है, इसकी तो लाइबिलिटी बन नहीं रही है। बन रही है इसकी और इसकी, नहीं बन रही है। इसमें तो ये प्लस में पैसा है। अब इस प्लस में जो पैसा है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये हम एडजस्ट करेंगे, यही समायोजन है। तो IGST का पैसा सब यदि है इसके पास, तो सबसे पहले IGST के भुगतान में प्रयोग होगा, बाकी IGST का कोई भुगतान नहीं है उसका क्रम। फिर उसके बाद उसका पैसा सेकंड नंबर में किससे होगा कनेक्ट? CGST से। CGST में हमें 12,600 का सरकार को टैक्स देना है ना। यहाँ हमारा 18,000 रुपये IGST में पड़ा है, IGST की कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है। इस 18,000 रुपये में से हमने माइनस 12,600 रुपये इस 18,000 रुपये में से ले लिए। ये टैक्स देना था, ये क्रेडिट हमारी एडजस्ट हो गई। कौन सी क्रेडिट? IGST में हमारी जो थी, ठीक है, 12,600 हो गई। 18,000 में से 12,000 गए तो और भी बचे हैं अभी पैसे, तो बचे हैं, तो यही तो क्रम रहता है। IGST का पहले IGST से, फिर CGST से और फिर SGST से। बचा हुआ पैसा कहाँ उपयोग करा अपन ने? 5,400 रुपये बचा हुआ हमने SGST में उपयोग कर लिया, यही क्रम है। अब ये जो 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये हमने यहाँ पूरा के पूरा लाइबल, ये था इतना इतना हमने एडजस्टमेंट कर दिया। बचा कुचा था, ये लाइबल इतना था, और हमने 54,000 मतलब 5,600 रुपये, सॉरी 5,400 रुपये ये हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया। यहाँ हमने कैलकुलेशन करा, यहाँ तो निरंत आ गया, पूरी ITC उसकी खत्म, है ना, पूरी का पूरी। फिर हम देखें, क्योंकि भाई इसके पास ITC थी, ये पूरी यूज हो गई, यहाँ पूरा क्या हो गया? ये नील। ठीक, इसका इतना लाइबल था, इतना ITC से पूरा कर दिया, ये हो गया नील। अब कोई टैक्स नहीं देना। इसका 12,600 रुपये था, 5,400 रुपये हमने एडजस्ट कर दिया। बचा कितना? 12,600 रुपये में से 5,400 रुपये घटाने के बाद इतना हम टैक्स दे देंगे शासन को, है ना। नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? जी, यही इसका समायोजन है। इसी प्रकार से इसका समायोजन किया जाता है। ठीक है, ये यूज कर लिया ना अपने पैसा पूरा। आगे की स्लाइड में हम और समझाएंगे। आगे हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल में, हमारा तीसरे नंबर का है, राज्य के भीतर पूर्ति
राज्य के बाहर से प्राप्ति और राज्य एवं पूर्ति। यदि हम मध्य प्रदेश में माल सप्लाई करते हैं, है ना, बाहर से राजस्थान से माल हम खरीदते हैं और राजस्थान को बेचते हैं, वो वाली कंडीशन मैं आपको फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि किसकी आईटीसी किससे पूरी हो सकती है। एक बार हो इस क्वेश्चन को, जो एसजीएसटी है हमारा, एसजीएसटी का पैसा एसजीएसटी में पूरा पूरा होगा फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड बचा होगा तो आईजीएसटी से पूरा होगा। यदि सीजीएसटी में आपका पैसा पड़ा है तो सबसे पहले सीजीएसटी की पूर्ति होगी, ठीक है, और फिर आईजीएसटी की पूर्ति होगी। क्लियर? उसके बाद हम देखें कि यदि आईजीएसटी में पैसा पड़ा है आपका तो सबसे पहले आईजीएसटी पे किसी प्रकार का टैक्स होगा वो पूरा होगा, उसके बाद बचेगा तो सीजीएसटी से पूरा होगा, उससे बचा तो एजीएसटी से, एजीएसटी का समायोजन होगा। देखते हैं क्वेश्चन अपन करते हैं। सप्लाई विदिन द स्टेट, राज्य के भीतर पूर्ति, मतलब कि राज्य में हमने माल सप्लाई किया, बेचा। कितना है राज्य में हमने माल? 60,000 रुपए का। अंतर्राज्यीय पूर्ति, हमने अदर स्टेट को हमने माल सप्लाई किया, सेल किया, जी, मतलब कि दो जगह हमारा सेल हो गया, एक राज्य के भीतर, एक राज्य के बाहर, ठीक है। अंतर्राज्यीय प्राप्तियां, प्राप्तियां माल यहाँ से हमने प्राप्त किया, तो हम ये बेच रहे हैं, हमने माल प्राप्त किया है, कितने का? 1 लाख रुपए का। कहाँ से? अदर स्टेट से हमने माल प्राप्त किया है। अदर स्टेट से माल खरीदा है तो खरीदा है तो खरीदने पे हमने टैक्स भी दिया होगा, टैक्स दिया होगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी जमा भी होगी, तो एडजस्ट होगी, क्योंकि यहाँ तो हमें टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। राज्य के भीतर हम सेल कर रहे हैं, 60,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। अंतर्राज्यीय पूर्ति कर रहे हैं हम, 80,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ हमने माल लिया है, इस पर टैक्स दे दिया है, तो यहाँ हमारी क्रेडिट बचेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जीएसटी की दर 18% है। 18% हमें ये भी मालूम पड़ गया, इस प्रकार का माल है, इस पर 18% टैक्स लगता है। देकर या इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक की राशि ज्ञात करना है, कितना टैक्स हमें भुगतान करना है और कितना हमारे पास बचा है वो कितना यूज करना है। सीधी सी बात है, दो सेल है हमारी, राज्य के भीतर और राज्य के बाहर सेल है, और राज्य के अंदर, ये राज्य के अंदर हमारी प्राप्ति है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं, इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। यही मैंने आपको समझा दिया, अगर इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं वहाँ अपन अच्छे से समझ सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन समझाएंगे हम। इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और पारस्परिक समायोजन। हमने पहले देखा पिछली स्लाइड में कि हमने क्या करा है, राज्य के भीतर पूर्ति करी है, ठीक है, 60,000 रुपये की पूर्ति करी है, माल सप्लाई किया है, 18% उस पर जीएसटी है, ठीक है, टोटल मिलाकर हमारा 10,800 रुपये इस पर जीएसटी हमारे ऊपर लाइबिलिटी आती है। तो सीजीएसटी में 50% पैसा सीजीएसटी में हमें जमा करना पड़ेगा, 10,800 का 50% हमारे को सीजीएसटी में 50% हमारे को एसजीएसटी में जमा करना होता है। ये इसका सिस्टम ही है। आगे हम देखते हैं, हमने डिवाइड कर दिया, इतना हमारी लाइबिलिटी बनती है। आगे देखते हैं, अंतर्राज्यीय पूर्ति पर देकर हमने अदर स्टेट को भी हमने माल सप्लाई किया है, तो सप्लाई किया है, बेचा है, तो हमने 80,000 रुपये का माल अदर स्टेट को हमने सप्लाई किया है, इस पर 18% दर है, टैक्स लाइबल है। तो अदर स्टेट को यदि हम माल सप्लाई करते हैं तो हमारा जो पैसा टैक्स की लाइबिलिटी आती है वो कहाँ आती है? आईजीएसटी में, जो हमने पहले भी हमने आपको समझाया। 80,000 पर 18%, टोटल मिलाकर 14,400 रुपये यहाँ हमारे को आईजीएसटी खाते में हमारे को पैसा जमा करना है। आगे हम देखें, दोनों हमने सेल की बात कर ली, हमारे स्टेट के अंदर, अदर स्टेट के अंदर सेल की बात कर ली, इतना लाइबल हो रहे हैं हम, इतना हमारे को टैक्स देना है। हमने अदर स्टेट से माल खरीदा था तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे को मिलेगी, देखा ना। लेस अंतर्राज्यीय प्राप्ति पर आईटीसी प्राप्त राशि, हमने कितने का माल खरीदा था? हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, कितना टैक्स पे किया है? 18% टैक्स पे किया है, कितना? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये अंतर्राज्यीय हमारा सेल है,
तो वो किस में जाएगा, वो टोटल मिलाकर हमारा 14,400 IGST के लिए हम लाइबल उसमें थे। बाकी ये वाला जो हमारा जो हमने माल जो परचेज किया है, परचेज जो माल है, तो माल पे हमने 18% टैक्स दिया था। कितना? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये दिया था। किस चीज़ से प्राप्त हुआ हमारे को? ये जो 18,000, ये जो 18,000 रुपये हमारी क्या बनती है? ITC लेना, मतलब कि ये हमारी जमा में ITC 18,000 रुपये जो हमारे को मिलनी है। टोटल हम लाइबल कितने हैं, यहाँ से हम जोड़ा, लाइबल कितने हैं हम? 14,400। हमारे पास ITC का पैसा कितना हमारे खाते में जमा हो गया? 18,000 रुपये। ठीक है, हमारे पास पैसा जमा है, हम इसका भुगतान कर देंगे। ये भुगतान हो जाएगा पैसा, इसको हमने इसको एडजस्ट किया, ये 3,600 रुपये अभी हमारे पास प्लस में ये बचा है। अभी भी ITC हम उपयोग कर सकते हैं। हमने देखा SGST में हमारा 5,400 हमारे को देना है। 5,400 हमारे को CGST में हमारे को देना है। हमारे पास पैसा यहाँ हमारा एडजस्ट हो गया, यहाँ देना था इतना, हमारे को लेना था इतना, हमारे पास 3,600 रुपये बचे हैं। इसकी ये वाला जो पैसे, जो वाला जो IGST का जो हमारे पास अमाउंट बचा है, वो CGST में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट में। तो CGST में हमारे को 5,400 देना है, हमने इसका यूज़, यहाँ की ITC का यूज़ हमने यहाँ कर लिया। अब हमारे को CGST में पे कितना करना है, इसमें से हमने ये लेस करा, 1,800 रुपये हम CGST में हमारे को अब टैक्स देना है। इसी प्रकार से अब यहाँ तो बचा ही नहीं, ये 3,600 थे, 3,600 यहाँ यूज़ हो गए। यहाँ का जो जोड़ आया वो हमारा नील आया, निरंक हो गया। इसका हमने देखा इतनी लाइबिलिटी अब हमारे को टैक्स देना है, इसका देखा तो 5,400 तो हमें CGST में देना ही था, SGST में देना ही था, तो 5,400 हम इसका भुगतान कर देंगे। आगे हम आपको बतलाना चाहेंगे रेफरेंस के तौर पर संदर्भित सूची हमने दे रखी है, किस किस बुक का हमने सहयोग लिया है, जिसके अंतर्गत हमने ये पूरा के पूरा टॉपिक तैयार किया है। आप ले सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप राइटर श्री पाल सकलेचा, अनित सकलेचा बुक्स ले सकते हैं। आप डॉक्टर HC मल्होत्रा और प्रो VP अग्रवाल ले सकते हैं आप, है ना। इसी प्रकार से हमने राइटरों के नाम दे रखे हैं, 4 राइटरों के नाम दे रखे हैं। आप कोई सी भी बुक परचेस करके और भी इसको विस्तृत तौर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाई जाती है, काय में से घटाई जाती है? हम जो टैक्स जो देते हैं उसमें से एडजस्ट होती है। हम देखते हैं कुल दे GST में से, हाँ कुल दे GST में से वो घटा देते हैं इनपुट टैक्स, बाकी का बचा वो पैसा जमा कर देते हैं। आयकर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। व्यवहार मूल्य क्या होता है, ये भी सवाल नहीं उठता है। कर निर्धारण मूल्य में से, ये भी कोई सवाल नहीं उठता। सीधी सी बात है, हमारा कुल दे GST में से इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाई जाती है ना। टोटल GST पेबल कुल दे GST में से। आगे हम देखते हैं इसमें अगला है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्न शुल्क के संबंध में मिलती है। निम्न शुल्क के संबंध में मिलती है, अब देखते हैं। सेंट्रल GST, केंद्रीय GST, SGST, है ना, इंटीग्रेटेड GST, एकीकृत GST। हाँ, इसके संबंध में हमने एग्जाम्पल करें, सबके संबंध में मिलती है ना। उपरोक्त सभी, ये हमने समझाया था, उपरोक्त सभी इसका आंसर। आगे हम देखते हैं, निम्न पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं प्राप्त होती। किस पे प्राप्त नहीं होती? सैंपल या गिफ्ट के तौर पे माल दिया है, हाँ नहीं होती। माल नष्ट हो गया है, नहीं होती। व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल लिया गया है, इस पे नहीं होती। कंडीशन होती है कि इस पे ITC नहीं मिलती। यही हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करी है, उपरोक्त सभी इसका आंसर। आगे हम देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्त क्या है। शर्तें क्या हैं? बीजक होना चाहिए, माल प्राप्त होना चाहिए, कर का भुगतान आए, कर जो माल प्राप्त किया उस पर हमने कर का भुगतान किया हो, टैक्स हमने पे किया हो। हाँ, तीनों शर्त होती हैं। उपरोक्त इसका सभी होगा। अंत में आपको मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छे से ये पूरा के पूरा टॉपिक समझा, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया पूरा टॉपिक आपने अच्छे से ग्रहण करा होगा, और आप अच्छे से समझा होगा, और आपकी समझ से आप इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।